नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग। काफी लोग बोलते हैं आपको, पर्टिकुलरली आरआईए, फिन इन्फ्लुएंसर और जर्नलिस्ट ये बोलते हैं कि पैसिव इज ग्रेट ऑप्शन फॉर मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर, इवन एचएनआई इन्वेस्टर, बिकॉज एक तो ये बहुत इजी है और दूसरा ये बहुत कम कॉस्ट पे आता है। तो ये मिथ है, इसमें रियलिटी नहीं है। मिथ इसलिए है कि पहले तो बहुत इजी है, ये बहुत बोलना गलत है, क्योंकि इंडिया में, खाली इंडिया में 300 के ऊपर आपके पास वेराइटीज ऑफ इंडेक्स फंड और ईटीएफ अवेलेबल है। तो कौन सा ईटीएफ और इंडेक्स फंड चूज करें किसी को पता नहीं है, तो इजी नहीं है। दूसरा, कॉस्ट बोलते काफी कम है, क्योंकि कंपेयर टू एक्टिव फंड ये कम कॉस्ट पे रन करते हैं। बट हम एग्जामिन करने की जो कोशिश करते हैं कि कम कॉस्ट पे तो रन करते हैं, लेकिन क्या अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। तो हमने पिछले 5 साल के डेटा लिया, आपको बताता हूं मैं हमारी मैथोडोलॉजी क्या थी इस रिसर्च को करने की। तो सबसे पहले हमने 30 सितंबर 2024 को सारे एक्टिव और सारे पैसे की एयूएम ली है, और हमने 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न लिए। 1 साल का सिंपल रिटर्न और 3 से 5 साल का सीएजीआर लिया है, बहुत एक्टिव एंड पैसिव का, देन रिटर्न कंपैरिजन किया है। तो हमने देखा कि पहले हम देखते हैं कि पैसिव में कितना पैसा है। तो पैसिव में करीब 11,19,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल 13,000 है, जैसे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग 35,000 करोड़ है, प्रेशियस मेटल में जैसे सिल्वर में 11,000 करोड़ के आसपास है, गोल्ड में करीब 40,000 करोड़ के पास आसपास है, थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड में 1,16,17,000 करोड़ के आसपास। तो हमने इनको लिया नहीं है क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस नहीं, हमने खाली मार्केट कैप लिंक्ड पैसिव को लिया है, वो करीब 6,96,000 करोड़ के आसपास होता है। अभी हम इसका ब्रेकअप देखते हैं, किस तरह ब्रेकअप है इसका। तो मालूम पड़ता है कि निफ्टी 50 में जो इंडेक्स फंड है उसमें 72,000 करोड़ के आसपास है, और ईटीएफ में 3,46,000, तो टोटल हो जाता है 4,19,000 करोड़ के आसपास। तो टोटल पैसिव का जो मार्केट कैप लिंक पैसिव है उसका करीब करीब 60.2% निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगा हुआ है। सेंसेक्स 30 के अंदर इंडेक्स फंड में 11,000 करोड़ के आसपास और ईटीएफ में 2 लाख करोड़ के ऊपर, सो टोटल 2,14,000, और ये करीब करीब 30.9% होता है टोटल मार्केट कैप पैसिव का। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीब ये टोटल इंडेक्स प्लस ईटीएफ मिला के करीब 31,000 करोड़ जाता, तो अप्रोक्सीमेटली 4.5% होता है पैसिव का मार्केट का लिंक का। और बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब करीब उतना ही पैसा, 4.5% के आसपास। सो ये है ब्रेकअप पैसिव का। अब हमने क्या किया कि पैसिव का जो निफ्टी 50 है उसका 60.2% वेटेज है, उसको पिछले 1 साल के रिटर्न्स टीआरआई से मल्टीप्लाई किया निफ्टी का। तो 60.2 मल्टीप्लाई बाई 32.8% जो टीआरआई 1 साल का निफ्टी का, तो वेटेड एवरेज रिटर्न उसका 19.76 आया। फिर हमने सेंसेक्स का लिया, सेंसेक्स का 30.9% वेटेज है, उससे मल्टीप्लाई किया 1 साल का रिटर्न टीआरआई विच इज 30.9%, तो आपका वेटेड एवरेज रिटर्न आ गया 9.11%। वैसे ही हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 का लिया है जिसमें 4.5% के आसपास पैसा, और वहां 70.68% रिटर्न निकाला है, उसको मल्टीप्लाई किया तो आपका 3.17% आ गया। और ऐसे हमने बैंक निफ्टी का लिया, तो आपका टोटल 1 साल का वेटेड एवरेज रिटर्न पैसिव फंड का 32.91% आया है, और 3 साल का सीएजीआर आया है 14.88%, और 5 साल का सीएजीआर आया है 18.61%। अभी इसमें से हम लोग 1.1% अंडर परफॉर्मेंस का निकालते हैं, क्योंकि टीआरआई का रिटर्न है ये, लेकिन इंडेक्स और ईटीएफ के अंदर जनरली रिटर्न 1.1% के आसपास लोअर आता है, तो हम इसको निकाल देते हैं। तो 1 साल का इफेक्टिवली रिटर्न नेट आ गया आपका 31.81% पैसिव का मार्केट कैप लिंक का, 3 साल का 13.98% सीएजीआर, और 5 साल का आ गया 17.59। ये डेटा आप लोगों ने देख लिया। अभी हम सिमिलर एक्सरसाइज करते हैं एक्टिव के अंदर। तो एक्टिव में हमने क्या लिया, फ्लेक्सी कैप लिया, इसमें 4,44,000 करोड़ के आसपास है। फ्लेक्सी के बाद हमने लिया मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, कॉन्ट्रा, ईएलएसएस, सब कैटेगरी हमने ले ली, वो करीब 26 लाख करोड़ के आसपास आता है। और उसके अंदर जो वेटेज है फ्लेक्सी का 16% है। अभी उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1 साल के फ्लेक्सी कैटेगरी रिटर्न से। वैसे ही हमने मिड कैप का 1 साल का रिटर्न उसके वेटेज से मल्टीप्लाई किया, हर कैटेगरी का वेटेज हमने मल्टीप्लाई किया 1 साल के रिटर्न से,
उसके वेटेज से। तो ये 1 साल का आपका एक्टिव का टोटल रिटर्न आ गया 41% के आसपास है। 3 साल का रिटर्न आ गया एक्टिव पूरी कैटेगरी का, और 5 साल का पूरा रिटर्न पूरी एक्टिव कैटेगरी का आ गया। अब हम कंपैरिजन करते हैं और उसका गैप आइडेंटिफाई करते हैं, तो मालूम पड़ेगा कि 1 साल के पीरियड में 41% प्लस के ऊपर रिटर्न दिया एक्टिव ने, उसके कंपैरिजन में पैसिव का रिटर्न है 31.8%। तो करीब करीब 10% का अंडर परफॉर्मेंस है एक्टिव का, पैसिव का। अभी हम 3 साल का लेते हैं तो CAGR टर्म में ये करीब करीब 4.5% के आसपास अंडर परफॉर्मेंस आता है। अगर हम 5 साल का लेते हैं तो 6 से 7% के आसपास CAGR में रिटर्न आता है। अभी इसको मैं एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करूं तो 1 साल में 10% है, 3 साल में आपको दिख रहा है, और 5 साल में करीब करीब 35% के आसपास अंडर परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कितना बड़ा हुआ एक पैसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले को। 5 साल पहले अगर आपने पैसिव में पैसा डाला है, उसके कंपैरिजन में एक्टिव ने आपको 35% ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया। मतलब आपका 1 लाख रुपया है जो आपका पैसिव में है, उसके कंपैरिजन में एक्टिव में 35% आपका ज्यादा पैसा बना। और मैंने एक्टिव में रेगुलर प्लान लिया है, तो पैसिव सस्ते हैं। उसका रीजन है क्यों सस्ते हैं। और एक्टिव की जब भी बात करते हैं तो एक्टिव जनरली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको प्रमोट करती है। तो लोग बोलते हैं कि इनका प्रॉफिट मोटिव है, इनका कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, इसलिए लोग ये रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप किसी का भी पैसिव, किसी का भी प्रॉफिट मोटिव है और किसी का भी कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, यू कैन हेल्ड दैट पर्सन अकाउंटेबल। पैसिव के अंदर किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको मैंने निफ्टी 50 फंड, इंडेक्स फंड दे दिया, अब फंड जो भी करेगा आपके ऊपर है, आप जितना इन्वेस्टेड रहे। क्योंकि निफ्टी 50 ने जो भी रिटर्न दिया, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज RI आई एम नॉट अकाउंटेबल, एज ए फिन इन्फ्लुएंसर आई एम नॉट अकाउंटेबल, एज ए जर्नलिस्ट आई एम नॉट अकाउंटेबल, एज ए AMC आई एम नॉट अकाउंटेबल, एट स्टॉक एक्सचेंज एज ए आई एम नॉट अकाउंटेबल, और इवन जो इंडेक्स क्रिएट करते हैं SPIVA, नोबडी इज अकाउंटेबल। बिकॉज हमने तो बोल दिया, हमने आपको लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट दे दिया, अभी परफॉर्मेंस आए नहीं आए वो आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में निफ्टी 50 पैसिव के अंदर आया, और अमंग ऑल द इंडाइसेस निफ्टी 50 was the worst perform indices in last 1, 3, 5 approximately 10 years. So you see the opportunity loss. So India, in my opinion, will remain heaven of actively managed fund. इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरा ये भी ध्यान रखें, somebody coming with commercial interest, somebody is coming with profit motive is not always bad, and something coming with intention की only helping you, no cost, no profit may not be necessarily good for you. दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये डेटा मैंने दिखाए पास्ट के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देख ले। फाइनली आपका पैसा, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।